नमस्कार दोस्तों, एडू संगम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा अगला वीडियो बिम्स्टेक पर होगा, तो लीजिए प्रस्तुत है बिम्स्टेक पर एक संक्षिप्त जानकारी। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हिंदी होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। सबसे पहले जानते हैं बिम्स्टेक क्या है। तो दोस्तों, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए देशों का एक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 के बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। प्रारंभ में इसके केवल 4 संस्थापक देश थे: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। मानचित्र में आप इन देशों की भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं। इन चारों संस्थापक देशों को मिलाकर इसका नाम BISTEC रखा गया, यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन। दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ और इसका नाम बदलकर BIMSTEC रखा गया। वर्ष 2004 में इस समूह में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद संगठन का नाम एक बार फिर बदला गया और अब इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया, जो अपने वर्तमान स्वरूप में है। यह समूह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के मध्य सेतु का कार्य करता है। इस सेतु में सार्क के 5 सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका हैं, जबकि आसियान के थाईलैंड और म्यांमार इसके सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक के गठन के उद्देश्य। प्रत्येक संगठन की तरह बिम्स्टेक के गठन के पीछे भी कुछ उद्देश्य थे। ये उद्देश्य थे क्षेत्र के देशों का तीव्र आर्थिक विकास, संगठन के देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे के हितों के क्षेत्रों की पहचान करना और पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग करना। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं: व्यापार एवं निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और मत्स्ययन। ये सभी सहयोग के प्राथमिक क्षेत्र थे जो उसके गठन के समय तय किए गए थे। किसी संगठन के सफल और निर्विवाद संचालन के लिए उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं। बिम्स्टेक की प्रमुख सिद्धांत हैं: समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ और सदस्य देशों के बीच सहयोग के सभी विकल्प प्रदान करना। इसी प्रकार संगठन के 8वें सम्मेलन में 7 नए सहयोग के क्षेत्र शामिल किए गए, जो इस प्रकार हैं: कृषि, जनस्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा, जनसंपर्क और सांस्कृतिक सहयोग। पुनः संगठन के 14वें बैठक में इसमें एक और सहयोग के क्षेत्र को जोड़ा गया, जो है जलवायु परिवर्तन। भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बिम्स्टेक दक्षिण पूर्व एशिया से भारत को जोड़ता है। यह संगठन भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी को प्रधानता देने का एक सशक्त माध्यम है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बिम्स्टेक भारत को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए एक सशक्त मार्ग प्रदान करता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम का सामना करने के लिए यह एक मंच प्रदान करता है और सार्क के महत्वहीन होने की स्थिति में यह भारत के लिए एक प्रभावशाली विकल्प है। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो आसियान पर होगा। मानचित्र में आप बिम्स्टेक के भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर करें तथा चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। भारत माता की जय।